भक्तों, आज गुरु पुराण में आपको नारायण से प्राकृतिक तथा विकृत सृष्टि का विस्तार की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा सुनिए। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान विष्णु ने आश्रय देकर स्वयं उन्हीं में किस प्रकार प्रविष्ट हुए और किस प्रकार सृष्टि हुई, हे कृपालु, आप इससे भली भांति बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, वे भगवान महाप्रभु उन संबंध रहित तत्व में प्रविष्ट हुए। इसमें उनमें शोभ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले भगवान ने हिरण्यमयात्मक ब्रह्मांड की सृष्टि की, जो 50 कोटि योजन में चारों ओर विस्तृत था। उसके ऊपर अवस्थित अत्यंत सूक्ष्म भाग उतने ही विस्तार में फैला था जितने में उस हिरण्यमयी अंड का विस्तार था। उसके भी ऊपर 50 कोटि भूतल था। वह 7 आवरणों से ही चारों ओर परिधि द्वारा घिरा हुआ था। पहले आवरण का नाम कबंध है, दूसरा आवरण अग्निदेव का है, तीसरा आवरण महात्मा हर का है, चौथा आवरण आकाश का है, पांचवा आवरण अहंकार का है, छठा आवरण महत्व तत्वात्मक का है और सातवां आवरण त्रिगुणात्मक है। इसके अनंतर अव्याकृत आकाश है। इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। इसी मंडल के मध्य में अवयव हरि विराजमान रहते हैं। 8वें आवरण आकाश का है। उसके मध्य में बिरजा नदी है। उसकी परिधि 5 योजन विस्तीर्ण है। यह अतिशय पूर्णवती नदी है। बिरजा नदी में भली भांति स्नान करके लिंग देह का भी परित्याग कर हरि के मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। पारबंध कर्म का सही हो जाने पर ही बिरजा नदी में स्नान करना संभव होता है। हे खगेश्वर, प्रलय में भी इस बिरजा नदी का लय नहीं होता। उससे लक्ष्मी स्वरूप समझे, क्योंकि वह प्राणियों के लिंग शरीर का नाश करने वाली है। बिरजा नदी के बाद व्याकृत आकाश है, जो निशियम है। उसकी अभिमानी देवता लक्ष्मी है। सृष्टि के समय उस ब्रह्मांड के अभिमानी देवता ब्रह्मा थे, जो विराट नाम से कहे गए। इस प्रकार ब्रह्मांड आदि का सृजन कर अव्यात्मा भगवान हरि उन्मन तत्वाभिमानी देवताओं के साथ उस ब्रह्मांड के ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त होकर नित्य स्थित रहते हैं। हे पक्षीराज, यह प्राकृतिक सृष्टि है। अव्यक्त आदि से लेकर पृथ्वी तक के जो भी तत्व इस अंड रूप जगत में ब्रह्म रूप से उत्पन्न हुए हैं, वे सभी प्राकृतिक सृष्टि कहे जाते हैं और ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांडवर्ती सृष्टि विकृति सृष्टि कही जाती है। ये अंडज जिन्हें पुरुष कहा गया है, वे हरि तो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम ही है। उन विष्णु ने उस हिरण्यमय अंड के मध्य विद्यमान जल राशि में 1000 वर्ष तक शयन किया था। उस समय लक्ष्मी ही जल रूप में थी, शय्या रूप में विद्या थी, तरंग रूप में वायु थी और तब में ही निद्रा रूप में था। इसके अतिरिक्त वहां और कोई नहीं था। उसी उदक के मध्य में नारायण योग निद्रा में स्थित थे। हे पक्षी श्रेष्ठ,
उस समय लक्ष्मी ने उस जलगर्भ में शयन कर रहे हरि की स्तुति की। हरि की प्रकृति उस समय लक्ष्मी तथा धरा भूदेवी इन दो रूपों को धारण कर लेती है और शेष वेद का रूप धारण करके जल के मध्य सोए श्री हरि की स्तुति करते हैं। स्तुति से प्रश्न हुए नित्य परबुद्ध वे महाविष्णु निद्रा का परित्याग कर परबुद्ध हो उठे। उस समय उनकी नाभि से संपूर्ण जगत का आश्रयभूत हिरण्यमयी पद पार्दभूत हुआ। इसे प्राकृतिक सृष्टि के रूप में समझना चाहिए। उस सृष्टि की अभिमानी देवता भूदेवी थी। वह पद असंख्य सूर्य के समान प्रकाश वाला कहा गया है। चिंतानंदन विष्णु उससे भिन्न है। उस पद को भगवान के किरीट आदि आभूषण के समान समझना चाहिए। हरि के किरीट आदि भी दो प्रकार के हैं, एक स्वरूभूत तथा दूसरे स्वरूप भिन्न। उस पद से सभी लोकों के विधायक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। उस हिरण्मय पद से चतुर्भुज ब्रह्मा पार्दभूत हुए। किसने मेरी सृष्टि की है, वह प्रभु कौन है? ऐसी जिज्ञासा बस ब्रह्मा उस पद की नाल में प्रविष्ट हो गए, किंतु अज्ञानवश जब वे नारायण के विषय में कुछ जान सके तब उस समय उन्हें तब इस प्रकार ये दो शब्द सुनाई दिए। उन शब्दों के अभिप्राय को ठीक ठीक समझते हुए विष्णु में एकमात्र निष्ठा रखने वाले ब्रह्मा ने हरि की प्रीति प्राप्त करने की इच्छा से दिव्य 1000 वर्ष तक तपस्या की। हे खगेंद्र, तपस्या से प्रश्न होकर हरि भक्त श्रेष्ठ ब्रह्मा को दिव्य वर प्रदान करने के लिए प्रकट हो गए। भगवान चतुर्भुजधारी थे, कमल के समान उनके नेत्र थे, वह स्थल श्री वत्स से सुशोभित था तथा गला कस्तूरी मणि की माला से अलंकृत था। वह अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे, उनके नेत्र करुणा से आंध्र थे। ऐसे वो नारायण का ब्रह्मा को दर्शन हुआ। भक्तों के वश में रहने वाले अत्यंत दयालु पर ब्रह्मा स्वरूप नारायण को अपनी समझ देकर ब्रह्मा ने बड़ा ही श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा की और उनके पाद तीर्थ को मस्तक पर धारण किया। तदनंतर भक्ति मानव श्रेष्ठ था महाभागवतों में प्रधान ब्रह्मा ने उन हरि की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके सामने वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर दया के सागर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे ब्राह्मण, मेरे परमार्थ से इन देवताओं की वैसी सृष्टि आप करें जिस प्रकार पूर्व काल में आपके द्वारा दी हुई। यदि भी यह सृष्टि कार्य से आपका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसा करें। हरि के ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने उन हरि की स्तुति करके उनकी प्रसन्नता के लिए मन में सृष्टि करने का निर्णय किया। तब महतत्वात्मक ब्रह्मा ने सर्वधन जीव के अभिमानी देवता वायुदेव की सृष्टि की। हे गरुड़, वही प्रथम सृष्टि से पुरुषात्मा हैं। तदनंतर ब्रह्मा ने अपने दाहिने हाथ से ब्राह्मणी तथा भारती नामक दो देवियों की सृष्टि की। बाएं हाथ से सत्य के पुत्र महतत्वात्मक अनल को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के दाहिने हाथ से ही अहंकारात्मक
हर की सृष्टि हुई। इसी प्रकार गरुड़, शेष, वायु, गायत्री, वारुणी, शोभनी, चंद्र, इंद्र, कामदेव, इंद्रियों के अभिमानी देवताओं, मनु, शत्रुपा, दक्ष, नारदादि ऋषि, कश्यप, अदिति देवी, वशिष्ठ आदि ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, कुबेर, विश्वक्सेन तथा पर्जन्य आदि देव सृष्टि का उनसे प्रादुर्भाव हुआ। हे खगेश्वर, मेरी कृपा से ही ब्रह्मा इस सृष्टि कार्य में समर्थ हो सके। हरि ओम।